नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए और उनको आत्मनिर्भर करने के लिए हमारे साथ है अंजू सिंह जी। इन्होंने बड़ा योगदान दिया। बच्चियों को हर तरह की चीज़ें, सिलाई सिखाना, मेहंदी लगाना, आईब्रो बनाना, पार्लर का कई चीज़ों का उनका काफ़ी योगदान रहा है। हमारे खास कार्यक्रम में अस्तित्व में आज महिलाओं का अस्तित्व में के बारे में हम जानेंगे और पूछेंगे किस तरह से। मैम नमस्ते। नमस्ते। पहला सवाल तो ये है कि आपको ये किस तरह से प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह ये करूं। और मैं बहुत सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। मेरे एक अंकल हैं, घनश्याम अग्रवाल अंकल, जिनके साथ में मैं बांगड़ हॉस्पिटल, जेके लॉन हॉस्पिटल जाती थी। और 2018 से मैंने सारे काम छोड़ के सिर्फ समाज सेवा के क्षेत्र में ही काम करना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने गांव-गांव जाके मेडिकल चेकअप कैंप्स लगवाए, सैनिटरी नैपकिन्स के डिस्ट्रीब्यूशंस करवाए। और विशेषतर कोरोना के समय में हम लोगों ने 1.25 लाख लोगों को राशन के किट्स उपलब्ध करवाए, जिसमें हमें मालूम पड़ा कि जो महिलाएं हैं उन्हें कार्य की आवश्यकता है, हुनर की आवश्यकता है। उन्होंने हमें बोला कि हमें आप राशन के किट्स नहीं दीजिए, पैसे नहीं दीजिए, हमें आप काम सिखाइए, हमें आप काम दीजिए। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हम लोगों ने कच्ची बस्तियों में जाकर अंडर प्रिविलेज लेडीज जो हैं, महिलाएं और बच्चियां, उनको हम लोगों ने ये कार्य सिखाना शुरू किया, जिसमें पार्लर का कोर्स, मेहंदी का कोर्स और सिलाई का कोर्स हम लोगों ने शुरू किया। और 2 या 3 महीने के अंदर वो महिला या वो लड़की इतनी आत्मनिर्भर बन जाती है कि वो घर के आसपास की महिलाओं के ब्लाउज बनाना, कपड़े सिलना, मेहंदी लगाना, उस तरह से काम करके वो कमाना शुरू कर देती है। और यही हमारा उद्देश्य था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो अभी तक कितनी महिलाओं को आपने आत्मनिर्भर की पोजीशन में लाके ऐसा खड़ा कर दिया हो जो आज अपने स्तर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रही है? अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने 2022 17 जनवरी में हम लोगों ने शुरू किया था हमारा पहला सेंटर, और आज हमारे पास में 9 सेंटर्स खुल चुके हैं अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग इलाकों में। और अब तक हम लोगों ने 250 महिलाओं को सर्टिफिकेट दे दिया है। उनमें से बहुत सारी महिलाओं ने दूसरे पार्लर्स में काम करना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने अपने बुटीक डाल लिए हैं, कुछ लोगों ने बुटीक्स में काम करना शुरू किया है। और मेहंदी के लिए तो हम लोगों ने खुद, क्योंकि हम लोगों के मोबाइल्स के शोरूम है जयपुर में, तो दिवाली या करवा चौथ के उपलक्ष्य में हम लोग उन महिलाओं को रोजगार देते हैं, हम उन महिलाओं को अपने शोरूम पर बुलाते हैं और वहां के कस्टमर्स को फ्री में लगाती हैं, जिसका हम उनको पैसे देते हैं। इस तरह से हमारी पूरी कोशिश चल रही है। नहीं तो आपने ये कैसे, यानी कैसे आया कि मैं गरीब बच्चों को और इनको मैं इसके किस तरह पीछे से एक मैं बहुत आज ही इनको खड़ा, अपने पैरों पे खड़ा कर सकूं मैं? इसके पीछे एक बहुत दुखद कहानी है जो मुझे, मेरे दिल को बहुत छू गई। कोरोना के वक्त पे जब हम लोग का राशन के किट्स दे रहे थे, तो मानसरोवर में कुछ महिलाओं ने मुझे बोला कि दीदी आप हमें काम दो। मैंने कहा तुम्हें क्या काम आता है? बोले हमें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ झाड़ू पोछा आता है। तो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था और कोरोना में महिलाओं, मतलब लोगों ने काम करवाने बंद करवा दिए थे। और वो बेसिकली वो जो महिलाएं थी वो ऑटो वालों की पत्नियां थी, और उन्होंने कहा कि ऑटोज भी नहीं चल रहे हैं और हमको प्रोस्टिट्यूशन के काम में जाना पड़ रहा है। ये कारण की वजह से ये मुझे बहुत ही चुभा ये बात। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस काम को नहीं करना, हमें अच्छे स्वाभिमान के साथ पैसा अर्न करना है। उस चीज ने मुझे बहुत छुआ और वो ये कारण था जो जैसे इन बच्चों को जो सामान की, इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर आप वो उनकी कैसे पूर्ति करते हैं? हम लोग कैसे, उनको कहाँ से? देते हैं, हम लोग देते या भामाशाह से या किसी से? हैं। सिर्फ कोई भामाशाह नहीं है, सिर्फ अग्रवाल अंकल जो है, घनश्याम अग्रवाल अंकल, वो ही हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं इस पूरे कार्य में। और हम लोग कार्य शुरू करते वक्त हम लोग महिलाओं को मशीनें देते हैं, सिलाई का सामान, पार्लर का सामान, ये सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। और कोर्स खत्म होने के बाद में हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आप अपने इस अभियान के अंदर ग्रामीण महिलाएं और शहरी दोनों को कंबाइंड है या केवल ग्रामीण महिलाएं? नहीं, फिलहाल हमारा जो, क्योंकि हमारे भी अपने एक संसाधन बहुत कम है, तो वो संसाधन हमें सिर्फ यहीं तक अभी अनुमति दे रहे हैं कि हम लोग सिर्फ इस क्षेत्र में काम करें। लेकिन अगर हमारे संसाधन बढ़ते हैं तो हम गांव तक लेकर जाएंगे हमारे इस काम को। तो महिलाओं को कैसे आप अपने पैरों पर खड़ा करोगे, यानी आत्मनिर्भर बनाओगे कि भाई जैसे पुरुषों के बराबर आजकल महिलाएं भी
जगह जगह काम कर इस रही है, क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही है अपना। इस क्षेत्र में हम लोग अब और काम कर रहे हैं। अब हम लोगों ने सोचा है कि हम इन महिलाओं से कुछ न कुछ ऐसा सिलाई का काम करवाएं और उस काम को हम आगे बेचें। जैसे हम लोगों ने कुछ टोट बैग्स बनवाए मार्केट में करें। जी, जैसे अभी हम लोगों ने उनसे कुछ बैग्स बनवाए हैं। अब उन बैग्स पे अगर हम इनको थोड़े दिनों बाद में चित्रकारी सिखा रहे हैं, मंडाला सिखा रहे हैं, आर्ट सिखाएंगे, वो सब काम करवाने के बाद में हम उन बैग्स को मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। मेरी टीम बहुत अच्छी है और टीम का बहुत सपोर्ट है। मार्केटिंग का सारा काम टीम ही संभाल रही है। तो हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि एक अकेला चना बांध नहीं फोड़ सकता। तो आपको एक अच्छी मजबूत टीम की आवश्यकता होती है। आपने जिन जिनको महिलाओं को सिखाया, मोटिवेट किया, वो आज महिलाएं किस स्तर पे, कहाँ तक आप पहुंच पाई अब है? मैं बताती हूँ आपको। जैसे कमलेश आओ आप बेटा, ज्योति आप आओ, तो वो आज पूजा आप आओ। किस स्तर तक पहुंच गई है आज वो? ये कमलेश जी हैं और ये बेसिकली इनका काम प्रेस करना है, कपड़े प्रेस करना। लेकिन इनको हमने ढूंढा है और इनको हमने ट्रेन किया और अब ये खुद वो प्रेस का काम तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही में ये ट्रेनर बन चुकी हैं। ये अब तक 3 बैचेस को सिखा चुकी हैं। इसी तरह से ये पूजा जी हैं, जो एक घरेलू महिला थी और आज उनको भी हम लोगों ने पहले ट्रेन किया और उसके बाद में उन्होंने, अब ये ट्रेनर बन चुकी हैं। 2 ट्रेनिंग्स लेती हैं ये, सिलाई की और पार्लर की। ये है ज्योति, ये सिंपल सी स्टूडेंट थी, घर से निकलती ही नहीं थी और ये इसी बस्ती में पीछे रहती हैं। ये अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। इनको भी हमने ढूंढा, इन्हें ट्रेन किया और आज ये खुद ट्रेनर बन चुकी हैं और इनको पार्लर में भी काम मिल चुका है। ये है। तो आज ये किस स्तर तक पहुंच गई कि अपना कितना उनका आज ये कम से कम थोड़ा सा भी काम करती हैं तो 3-4 हजार रुपये आराम से कमा लेती हैं। 3-4 हजार रुपए में मुझे एक बहुत ही अच्छी बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, बच्ची तो खैर तो शादीशुदा बच्ची है, और एक हमारा सेंटर है आगरा रोड पे। उस लड़की ने मुझे बोला था कुछ दिनों पहले, मैंने सबको पिकनिक पे लेकर गई थी कनक वृंदावन। वहां पे मैं उन सबसे बात कर रही थी। जो आपने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग का क्या योगदान है। उस लड़की ने बोला मैंने कमाना तो नहीं शुरू किया, मैंने बचाना शुरू किया है ना। तो बोले अब तक मैं जो भी कपड़े लाती थी, मुझे बाहें लगवानी होती थी या छोटा करवाना होता था या चेन लगवानी होती थी जीन्स वगैरह में, मैं बाहर जाती थी और काम करवाती थी। अब वो काम मैं खुद ही करने लग गई हूँ। कहती मैडम मैं मेरे बाबू को पाल लेती हूँ, मेरा 2,500 रुपये में बच रहा है कहीं पे भी नहीं जाकर। तो उस महिला के लिए जो अब तक अपने पति से पैसे मांगती रही है, वो महिला अगर 2,500 रुपये घर बैठे बैठे बचा रही है, पति से नहीं मांगना पड़ेगा अपने को, अपना खर्चा खुद स्वयं निकाल सकती है। आज ये कमलेश हैं, ये रेनवार से आती हैं। सिर्फ वो अभी तक सिर्फ धोबी बनी हुई थी, आज वो ट्रेनर है। इनके पास में सर्टिफिकेट है 2 बार का। तो इनके लिए कितना एक आत्मविश्वास इनका कितना बड़ा होगा। कई बार मैडम देखने को ये मिलता है कि जैसे पुरुष होता है वो कमाने जाता है तो महिलाओं को वो आगे नहीं आने देते जी, कि जी, यार जी। तू क्या करेगी, मैं कमा रहा हूँ, मैं तू है। जी जी जी। तो फिर ऐसे को क्या सीख देना चाहेंगे जिससे महिलाएं भी अब आगे से आगे और ज्यादा बढ़े और पुरुषों के बराबर रह के उनसे ज्यादा वो कमाएं? ये अपने आप में ही सीख है। आज हमारा एक ही सेंटर था। कहाँ गए किरण जी? ये हमारी किरण जी हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। इनके पैरों में तकलीफ है, विकलांग है ये, इनके पति भी विकलांग हैं। इन्होंने इस बस्ती के लिए कि मैडम आप मेरे घर को यूज कीजिए आप इस काम के लिए। आज ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बनी है सबके लिए कि आज ये कौन सा बैच चला अपने यहाँ पे? ये तीसरा बैच हमारे यहाँ पे इसी जगह पे शुरू हुआ है। तो महिलाएं सीख रही हैं, महिलाओं के लिए सब उदाहरण बन रहे हैं और आगे आकर सीखना चाह रही हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है जैसे सरकार ने भी कई इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं महिलाओं के लिए, भाई सिलाई के लिए, कढ़ाई के लिए और ITI की कई चीजें खोल रखी हैं। जी 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 जी। पर कई महिलाओं की होती है वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हम लोग सरकारी सेवाओं का उपभोग न करते हुए हम लोग उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहाँ पे महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाह रही हैं। ये महिलाएं नहीं जाना चाह रही हैं। सरकार निकलने नहीं देते महिलाओं को, आगे आने नहीं देते उनको, पुरुष भी नहीं निकलने देते। और दूसरा कुछ आज का वातावरण ऐसा है कि महिलाएं खुद भी डर रही हैं बाहर निकलने में। इनकी छोटी छोटी बच्चियां, आज 13 साल की बच्ची, ये मुझे मेहंदी लगवाई है एक लड़की ने, बच्ची सी है ना, अभी तो खैर इन्होंने लगाई थी, लेकिन 13 साल की बच्ची भी वो काम कर रही है। लेकिन यहाँ के माँ बाप 13 साल की बच्ची को सरकारी उसमें नहीं भेजेंगे। तो वो जो बच्चियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आपने जैसे यही कच्ची बस्ती है और भी आसपास में ये इनको भी अटैच कर रखा है? जी जी जी। ये बस्ती सबसे कमजोर बस्ती है, बिकॉज यहाँ पे ये अम्मा कॉलोनी कहलाती है। यहाँ पे मोस्टली विकलांग थे, तो हमारा फोकस यहीं पर था। लेकिन यहाँ पे किरण जी के विकलांगों के करने
लेकिन इनका इतना सपोर्ट रहा। और अब हमारी सांगानेर में तीन जगह है। एक जगह की कौन सी जगह, साईपुरा है, और एक आपको कौन सा, मदरामपुरा, और एक अम्मा कॉलोनी, ये तीन यहाँ पर हैं। एक हमारी चांदी की टकसाल में है, एक मोहाना मंडी पर है, एक मालवीय नगर कच्ची बस्ती में था, और एक आगरा रोड पे भी चल रहा है। तो अब इनके लिए कितना और आपके सोच में क्या है कि मैं और से ज्यादा कितनी महिलाओं को अपने यानी आत्मनिर्भर बना सकूं, उनको प्रेरणा दे सकें कि वो अपना परिवार का, कई महिलाएं ऐसी होती है जिनके परिवार का खर्चा चलाने में बहुत ही काफी कठिनाई आती है, तो आप इनको कैसे और ज्यादा से ज्यादा कितने को और जोड़ सकते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो यही है कि अब जो इनकी जैसे कमलेश हैं, ये रेनवाल में रहती हैं। अब हमारा जो क्षेत्र है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। रेनवाल में कमलेश को अगर मैं सैलरी दूंगी, कमलेश 2 क्लासेस रेनवाल में लेके यहाँ पर आएगी। यहाँ पूजा है, पूजा का ससुराल कहीं बाहर है, तो पूजा वहां जाकर सिखाएगी। यहाँ पूजा अपनी किसी भाभी को या देवरानी को सिखाकर वहां पे सेंटर खोलेगी। हमारे अभी यही विचार है कि हम लोग आगे से आगे बढ़ाएं और बहुत ज्यादा क्षेत्रों में हम अपने इस सेंटर को खोलें। भाई आपसे जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये बताया कि हम विदेशों में भी कई जो फोनर होते हैं उनको हम यहाँ से उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम यहाँ वीडियो कॉलिंग के द्वारा या जिसके द्वारा भी उनको सिखाया जाता है, वो किस तरह से नहीं, हम वो कैसे जुड़ेंगे विदेश, क्योंकि मैं खुद मैंने मास्टर्स किया फ्रेंच में, और फ्रेंच यूनिवर्सिटी के साथ में मेरे कुछ अच्छे संबंध थे। तो वहाँ के कुछ जो बच्चे थे यूनिवर्सिटी के, वो कुछ एक सब्जेक्ट पे काम करना चाह रहे थे एज ए प्रोजेक्ट, तो उन्होंने हमारे एनजीओ को एज ए प्रोजेक्ट चुना है। और विदेशों में भी उन्होंने खूब चर्चा की है, स्पेशली पेरिस में ये एक यूनिवर्सिटी है, CY सर्जी यूनिवर्सिटी पेरिस। वहाँ की जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो वहां पर हमारा एंडोर्समेंट करते हैं। इस तरह से हम उनको सिखा नहीं रहे, वो इनफैक्ट जानना चाह रहे हैं कि इंडिया में महिलाओं की हालत क्या है, इस तरह से होता है, दूसरी जो संस्थाएं वो महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं। तो अभी तक कितने ऐसे संस्थान से अब वहाँ बाहर की संस्थाओं से अभी जुड़ चुकी है जो ये महिलाओं के बारे में रिसर्च करते हैं, महिलाओं की वो स्थिति देखते हैं कि यार यहाँ पे बाहर से भी कोई यहाँ आए, भाई जैसे हम भी हेल्प आपका सहयोग करना चाहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हो, तो इसमें बारे में वहां से कोई अभी तक कोई ऐसा हुआ क्या? नहीं, अभी तक फाइनेंसेस हमारे कहीं पे भी ऐसा नहीं हुए हैं। कुछ एक कंपनीज हैं जिन्होंने ये इसी क्षेत्र में आए थे, इसी सेंटर में आए थे, बेंगलोर से कंपनी आई थी, उन्होंने कुछ इन महिलाओं को गिफ्ट्स दिए थे, सैनिटरी नैपकिन्स के जो पैकेट्स दिए थे उन्होंने दिया था। लेकिन एज सच फाइनेंसेस हमारे पास अभी कोई ज्यादा मदद नहीं है। पेरिस वाली जो यूनिवर्सिटी है वो एज ए प्रोजेक्ट काम कर रही है हमारे सेंटर के ऊपर, हमारे ईहा संस्थान के ऊपर, भाई आपके एक और वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे फाइनेंसेस के लेके, लेकिन अभी काम चल रहा है। आपके एक यूनिवर्सिटी से भी एक आपका MBO साइन हुआ है जी, वो किस तरह का है, क्या है उसमें? वो MBO यही है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों को पढ़ाई के दौरान एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है जहाँ पे वो सोशल वेलफेयर करें, समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं सिवाय कमाने के। तो उस क्षेत्र में हमारा जो एक संस्थान है वो एक उनके लिए सब्जेक्ट बना हुआ है, उस सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। तो जैसे महिलाओं के लिए जैसे बामाशाओं से इनसे भी संपर्क करेंगे आप, ये क्या महिलाओं को हम ये काम कर रहे हैं, महिलाओं के थोड़ी आर्थिक स्थिति को ऊपर लाने के लिए? ज्यादा संपर्क किया नहीं है, मैं सिर्फ एक अंकल हैं अग्रवाल अंकल, सिर्फ उन्हीं से मैं एक मेरा बहुत अच्छा उनसे रिश्ता है, बहुत मेरे मतलब बुजुर्ग हैं वो बहुत अच्छे, तो वो कुछ हमारी मदद करते हैं इसमें। तो और बाकी मेरी जो टीम है, मेरे हस्बैंड है, उनका बिजनेस है, वहां से मैं अच्छा खासा सपोर्ट ले लेती हूँ घर से काम। तो अंजू सिंह जी ने देखा, उनसे जाना हमने कि ये महिलाओं के लिए कितनी आत्मनिर्भर, और उनको इस तरह से कच्ची बस्ती को ही चुना इन्होंने। इनका कहना था कि हमारे पास जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हम उनको और से ज्यादा उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे गरीब परिवार जैसे बच्चे हैं वो अपने परिवार का खर्चा चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने अच्छी एजुकेशन दे सके। उसके लिए उनको आत्मनिर्भर, और परिवार का में खर्चा भी होता है, तो खर्चे भी के लिए भी आराम से महीने के 3, 4, 5 हजार रुपए वो भी अपना जेब खर्ची निकाल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।